हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है, जिसे आज से ठीक 75 साल पहले अपनाया गया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी थी। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रध्वज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ये पहला राष्ट्रध्वज आज भी नई दिल्ली के आर्मी बैटल ऑनर मेस के पास सुरक्षित पड़ा है। लेकिन दोस्तों, कैसे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं तिरंगे की राष्ट्रध्वज बनने की इस दिलचस्प कहानी को। भारत की आज़ादी के लिए चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के बीच यह ज़रूरत महसूस की गई कि एक राष्ट्रध्वज होना चाहिए जो सभी भारतवासियों को एकजुट कर सके और स्वतंत्र भारत की एक पहचान बना सके। इस पर 20वीं सदी की शुरुआत से ही मंथन होने लगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जर्नल के एक लेख में राष्ट्रध्वज की जरूरतों को भी बताया। उस समय भारत को एक ऐसे झंडे की जरूरत थी जो सभी धर्म के लोगों को एकजुट कर सके। भारत का पहला अनऑथराइज्ड राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक में कोलकाता में फहराया गया, जिसे लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह भारत का पहला तिरंगा था जिसे 1906 में फहराया गया था। इसके बाद समय समय पर तिरंगे का रंग और रूप बदलता चला गया और आज़ाद भारत में तिरंगे के रूप में देश को एक नया राष्ट्रध्वज मिला। भारत के दूसरे झंडे को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। यह हमारे पहले ध्वज के ही समान था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक ही कमल था और 7 सितारे भी थे जो सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित हुआ था। भारत का तीसरा राष्ट्रध्वज 1917 में सामने आया और इसे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों के साथ एक और सप्तऋषि के 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी था। साथ ही एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी प्रदर्शित किया गया था। इसी कड़ी में आगे चलते हुए 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज के बारे में सबसे पहले अपनी विचारधारा को पेश किया। उनके इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। वहीं दूसरे धर्मों के लिए महात्मा गांधी ने इस झंडे में सफ़ेद पट्टी को शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय प्रगति के सूचक के रूप में इसमें चरखे को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत का ये चौथा राष्ट्रध्वज 10 सालों तक भारत का राष्ट्रध्वज बना रहा। आगे चलकर 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट्रध्वज मिला। चौथे राष्ट्रध्वज की तरह ही 5वें राष्ट्रीय ध्वज में भी चरखे का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हालांकि रंगों में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। चरखे के साथ इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस झंडे को औपचारिक रूप से अपना ध्वज माना था। सन 1940 की शुरुआत के दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया, तो एक नए देश का स्वरूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इसी में एक एडॉक समिति बनाई गई जो राष्ट्रध्वज के डिजाइन पर सलाह देने वाली थी। इस समिति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सरोजिनी नायडू, के.एम. पनिकर, बी.आर. अम्बेडकर, फ्रैंक एंथनी, एस.एन. गुप्ता जैसे जाने माने व्यक्ति शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसी बैठक में राष्ट्रध्वज की डिजाइन से जुड़ी कुछ बारीकियां तय की गई। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने भी स्वीकार कर लिया और इस तरह से हमारा राष्ट्रध्वज अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार तिरंगा फहराया था। दोस्तों, तिरंगा भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है और इसका सम्मान हर एक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान में नागरिक के दायित्वों में से एक राष्ट्रध्वज का सम्मान भी शामिल है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 राष्ट्रध्वज से जुड़े कुछ नियम बताती है। इस ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र भी होता है, जिसमें कि 24 तिलियां होती हैं। आमतौर पर राष्ट्रीय त्योहारों के लिए खादी के बने राष्ट्रध्वज का उपयोग किया जाता है। हम कागज़ से बने राष्ट्रध्वज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए।
राष्ट्रध्वज तिरंगे को वाहन पर लगाकर चलने का अधिकार चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के अलावा राजदूत, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के प्रमुख, भारत के प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जज शामिल होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम ध्वज संहिता 2002 में दिए हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी किसी चीज़ को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को रेलिंग से लटकाया या बांधा नहीं जा सकता। किसी भी सभा में राष्ट्रीय ध्वज का सिरा दिखने वाले की हमेशा दाईं तरफ होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय ध्वज को किसी भाषण देने वाले या वक्ता के पास लगाया गया है तो यह आवश्यक है कि यह उसके दाईं ओर होना चाहिए। मार्च करते समय राष्ट्रीय ध्वज या तो दाईं ओर या बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में भारतीय ध्वज संहिता कहती है कि खादी के अलावा किसी और चीज से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने को लेकर साफ गाइडलाइंस हैं। मसलन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 2:1 का होना चाहिए। किसी भी स्थिति में केसरिया रंग वाली पट्टी नीचे नहीं रहनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कभी भी किसी भी स्थिति में जमीन से संपर्क नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सजावट के सामान की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज को कार्यक्रम के बाद कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। इसका पूरा सम्मान करते हुए डिस्पोज किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।